दोस्तों नमस्कार आदाब। आज फिर मैं आया हूँ सिलमपुर विधानसभा में वार्ड नंबर 225 में और यहाँ के जो लोग हैं उनकी राय लेते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले मैं जुड़ूंगा एक नौजवान से। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो इमरान भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इलाके के अंदर इलेक्शन आज आचार संहिता भी लग गई है और माहौल इलाके में इलेक्शन का माहौल बनना चालू हो गया है। और जो हमारे मौजूदा विधायक जो थे पहले अब्दुल रहमान साहब, उनके 5 साल के कार्यालय में मैं क्या कहूँ कि इतना बुरा हाल है आज इलाके के अंदर सीवरों का कि कोई देखेगा तो ये कहेगा कि मुझे लगता है कि कुछ काम ही नहीं हुआ इलाके के अंदर। गली गली आप जाओगे ना तो गली गली के अंदर सीवर फुल चल रहे हैं। उनको कॉल करके बोलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जी मैंने तो इस्तीफा दे दिया है, ये वाई जुबैर काम करेंगे। अरे अभी आप मौजूदा विधायक हो, आप काम करा सकते हो, आपके चुनाव नहीं लड़ोगे दोबारा? मतलब आपको जनता के बीच में आना नहीं है दोबारा? जो आप भाई जुबैर को बोलते हो, आपका काम है ये करने का, और एक दूसरे के ऊपर टालते हैं। चलिए रियाजुद्दीन राजू, मैं पहले आपसे भी जुड़ूंगा क्योंकि आप तो यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं वार्ड नंबर 225 से, क्या कहना चाहेंगे आप? इमरान भाई, आपके चैनल का पहली बात तो शुक्रिया करता हूँ, आप मेरे लेने आए बयान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बारे में बताना है ये बताइए। देखिए विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। देखो ये तो पब्लिक भी जानती है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्या काम करा है। विधायक जी कहते हैं 5 साल 2 साल तो मेरे लोग उसमें चले गए कोरोना में, 1 साल झगड़े में चला गया, 2 साल मैंने काम करा है। तो 2 साल का काम भी तो दिखाई देना चाहिए ना। पूरी सीलमपुर विधानसभा डूबी पड़ी है, सीवरों का जो हाल आप देख रहे हो इमरान भाई, हर जगह जा रहे हो, आपको पता है। तो ये पब्लिक के जानने के लायक तो है नहीं और इंशाल्लाह वोट भी मांगने नहीं जाएंगे। ये जो चंद लोग उनके साथ लगे हुए हैं, पैसे लेके आदमी काम कर रहा है वहाँ पर, तो हमारे साथ जो भी आदमी है वो जहनमंद आदमी है और दिल से जुड़ा हुआ आदमी है। और हमारे केजरीवाल जी ने काम करा है और काम करेंगे आगे भी, और इंशाल्लाह चौधरी जुबैर 1000% जीत रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं सिलमपुर में? नहीं, मैं ब्रह्मपुरी में रहता हूँ। मतलब विधानसभा में रहते हैं? हाँ, विधानसभा में। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर आप? भाई अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए, जो अल्लाह करेगा बेहतरी और अच्छा करेगा इंशाल्लाह। एक तरफ चौधरी जुबैर हैं, दूसरी तरफ अब्दुल रहमान है प्रत्याशी। भाई मैं कहता रहा हूँ जो अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह बेहतर और अच्छा करेगा। दोनों ही प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं। तो आपने दोनों प्रत्याशियों के बारे में देखा होगा कि दोनों का चुनाव कैसा चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। भाई दोनों का चुनाव, दोनों ही प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतर ही करेगा। अभी आपने कोई जहन नहीं बनाया वोट किसे करेंगे? वोट तो हम कर ही देंगे इंशाल्लाह। तो जहन क्या बनाना है इसमें, वोट और सपोर्ट जो है हमारे, बता दो माल वाले नहीं भाई, एक बार आप भी आगे आ जाओ भाई साहब। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, तो इस बार क्या जहन बनाया है आपने विधानसभा चुनाव में? बस आम पार्टी को वोट देना है। आम आदमी पार्टी को क्यों वोट करना चाहते हैं आप? काम है उसका, काम अच्छा करा ना, काम करती है वो, स्कूलों का काम कराती है, हॉस्पिटलों का काम कराया है, बढ़िया काम चल रहा है उसका सारा। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ऑफर दे रही है, आप पार्टी जो 2100 दे रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए हम 2500 रुपये देंगे। नहीं, उसका तो कोई मतलब नहीं है 2100 और 2500 का। 2100 का मतलब तो काम चाहिए, पब्लिक को काम चाहिए सिर्फ। क्या काम चाहते हैं आप सिलमपुर विधानसभा में जो नहीं हुए हैं? भाई सीवर वगैरह बंद हैं, सारे नाले बंद हैं, नालों का काम नहीं होता, गंदगी बहुत है, बस। आप भी यहीं रहते हैं? एक बार इधर आ जाएं आप। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, तो इस बार वोट किसे करेंगे? इस वक्त तो करेंगे आम पार्टी को करेंगे सपोर्ट। क्या वजह है आम आदमी पार्टी को करेंगे? पार्टी बहुत वजह है, उसने काम किया है, केजरीवाल जी ने काम किया है। बत्ती का महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, बत्ती का, पानी का। 60 साल वालों के लिए पेंशन बन रही है अभी, और पहले ही बन रही हुई है। बहुत काम किया है, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अच्छा रियाजुद्दीन राजू जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि चौधरी जुबैर जो पहले कांग्रेस में थे, फिर वो आम आदमी पार्टी में आ गए, और जो आम आदमी पार्टी में थे वो कांग्रेस में चले गए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जिसकी सत्ता होती है ना, काम वहीं करा जाता है। अब जुबैर भाई कांग्रेस से जीत रहे थे और 1000% जीत रहे थे, मगर जीत के अकेले क्या करते? काम नहीं कर पाते, पब्लिक जाती जुबैर भाई ये कराओ, कैसे कराते? जब सत्ता ही नहीं होगी तो काम कैसे कराया जाएगा? अकेला चना भाड़ कहाँ तक भूलेगा? लेकिन विधायक अब्दुल रहमान ने भी काम किया है, गलियाँ बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं। सड़कें बनवाई होती, काम किया होता तो केजरीवाल जी टिकट नहीं काटते। दोबारा रिपीट टिकट नहीं हुए हैं क्या केजरीवाल जी के आदमियों के? जिन्होंने काम करा टिकट तो नहीं किए हुए, जिसने काम नहीं करा उनके टिकट काटे गए। तो टिकट तो दिल्ली में काफ़ी लोगों के काटे गए हैं जिन्होंने काम भी किया है, जैसे कि शादरे से भी आपने देखा होगा, गोयल साहब का टिकट कट गया, मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस का कट गया, और काफ़ी विधानसभा हैं जहाँ से टिकट काटे गए हैं।
देखो सर्वे तो सही है, ये जो काम इलाके के अंदर करा उसका टिकट नहीं कटा है और जिसने काम नहीं करा उसका टिकट कटा है। तो आपको उम्मीद है जिनके टिकट कटे हैं और अब ये जो नए प्रत्याशी बनाए गए हैं ये काम करेंगे? ये काम करेंगे नहीं, पब्लिक इन्हें भी उतार देगी। 5 साल ही तो झेलना पड़ेगा, 5 साल के बाद इन्हें भी उतार देगी। केजरीवाल जी को तो वो आदमी चाहिए जो इलाके के अंदर काम करेगा, इलाके के अंदर बेहतरी करेगा, इलाके के अंदर सफाई करेगा, उसको केजरीवाल जी टिकट देते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी उठा के चला जाए वो टिकट लिया है। अच्छा, लोगों का एक कहना ये भी कहना है और सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो हैं, चौधरी जुबैर जो प्रत्याशी बनाए गए हैं सिलमपुर विधानसभा से, पहले वो मंचों से अरविंद केजरीवाल को तरह तरह की बातें कहा करते थे। वो तो हमारे जुबैर भाई ने अरविंद केजरीवाल जी से भी कह दिया था कि बाद में मत कुछ कहना, सारी वीडियो मेरी आपके खिलाफ है, मैंने आपको गाली तलक बकी है, आगे कोई बात नहीं निकलनी चाहिए। वो तो उन्होंने कही कोई बात नहीं, तुम भाई हो हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अब्दुल रहमान, वो भी प्रचार कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग उनके साथ देखे जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब वो जितने भी आदमी है ना उसमें से 10% छोड़ के 90% पैसे वाले आदमी है और इनका कोई भरोसा नहीं होता किस टाइम किधर लुढ़क जाए। अभी चुनाव में 1 महीना बाकी, आज डेट आई है, 5 तारीख को पोलिंग होगी और इंशाल्लाह जब 8 तारीख को पोलिंग खुलेगी तो अल्लाह की रहमत से 80,000 प्लस हमारे चौधरी जुबैर के निकलेंगे। बाकी सब ये उठाते हुए अब्दुल रहमान जी जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं उनके 10,000 प्लस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, आप और क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप कहाँ पर रहते हैं सिलमपुर विधानसभा में? मैं चौहान बागर में रहता हूँ इमरान भाई। हमारे इलाके के अंदर जग परवेज हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर इतना बुरा हाल है कि आप जाओगे ना वहाँ उस हॉस्पिटल के अंदर पर्चा बनाने तक की भी मशीन नहीं है। 3 महीने से वहाँ के जो लोग हैं वो पर्चा हाथ से बना रहे हैं। मतलब विधायक होते सिवाते एक मशीन तक नहीं सही करवा सकते, तो आप काहे के विधायक हो? दूसरी मिसाल मैं देता हूँ आपको, हमारे चौहान बागर के अंदर गांधी हरिजन स्कूल है, 5 साल के अंदर इनसे एक स्कूल नहीं बन पाया है। इतना बुरा हाल है उस स्कूल का, आप जाके देखना। तो आपको लगता है चौधरी जुबैर अगर विधायक बन जाएंगे तो स्कूल बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। अस्पताल में सुविधाएं मिल जाएंगी? बिल्कुल मिलेगी इमरान भाई, बिल्कुल मिलेंगी। और नहीं देंगे सुविधा हो तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा, जनता उतार देगी। अगर तो चौधरी जुबैर जो है उपचुनाव जीते थे, उसके बाद उनकी एहलिया चुनाव जीती थी, उन्होंने क्या काम किया है चौहान बागर में, कुछ बताएं। इमरान भाई आप जाके चौहान बागर में जाके देखिए और लोगों से पूछिए इस बात का, वो बताएंगे कि उन्होंने क्या काम किया है। लोग गलियों के अंदर इतना बुरा हाल था, कूड़ा नहीं उठता था, अब टाइम से कूड़ा उठता है, झाड़ू लगती है, नाले साफ होते हैं टाइम से, मतलब किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। वरना पहले आप देखते थे कितना बुरा हाल है। आप जाके ये मैं कहूँगा तो आप सोचोगे कि अपने पास से बोल रहा, आप इलाके के लोगों से जाके पूछिए, वो बताएंगे आपको इस बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शादाब हसन, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप पहले कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष थे, अब आप भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपको फुर्सत मिल गई दूसरी पार्टी का भी दिखाने की। अभी तक आप कांग्रेस दिखा रहे थे काफ़ी टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तमाम पार्टियों को दिखाता हूँ। नहीं, अभी 1-1.5 महीने से हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, खूब देखते हैं। 1-1.5 महीने से आप पे कांग्रेस ही चल रही थी। बहरहाल आप बताइए क्या पूछना है। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, एक तरफ अब्दुल रहमान जी हैं, दूसरी तरफ चौधरी जुबैर हैं। देखिए, अब्दुल रहमान जी थे, विधायक थे, प्रत्याशी कह रहा हूँ मैं। प्रत्याशी तो अभी हैं, विधायक थे और विधायक रहते हुए उन्होंने वो काम नहीं करे जो विधायक को करने चाहिए थे। आज सिलमपुर पूरी विधानसभा में आप कहीं भी जाके देख लो, सबसे बुरा हाल सीवरों को हुआ है। सीवर बह रहे हैं, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ सीवर ना बह रहा हो। तो आपको लगता है ये विधायक अब्दुल रहमान जी की वजह से बह रहे हैं? जी भाई साहब, काम नहीं कर सीवर रहे का ना। जो मामला है वो पूरी दिल्ली में बेकार है। भाई हमें पूरी दिल्ली, आप यहाँ से जब प्रत्याशी बन के खड़े हुए हो, हम आपसे बात करेंगे। जब आप हमारे रहनुमा बन के चुने गए, 72,000 वोट लाए, आपने 5 साल कहाँ बिताए ये बताओ। एक सवाल मेरा आपसे भी है, आप चौहान बागड़ में रहते हैं, साफ सफाई कैसी होती है वहाँ पर? साफ सफाई A1 है, नंबर 1 है साफ सफाई में चौहान बागर। कुछ लोगों का ये भी कहना है जैसे पहले सफाई होती थी, 8 महीने का जो चुनाव चौधरी जुबैर जीते थे उपचुनाव, और जब उनकी एहलिया जीती हैं तो सफाई में काफ़ी फ़र्क आ गया है। देखिए, कुछ लोगों को पर मत जाएँ, आप चौहान बागर वार्ड में जाएँ और बिल्कुल लोकल मैन से खड़े होकर पूछें आम आदमी से वहाँ पर कि यहाँ सफाई कैसी हो रही है। टाइम पे कूड़ा उठ रहा है, टाइम पे झाड़ू लग रही है, कोई नाली ऐसी नहीं है जो आपको जाम दिखे वहाँ। आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और पूरी बहुमत से सरकार बनेगी और इंशाल्लाह सिलमपुर विधानसभा से चौधरी जुबैर बहुत भारी बहुमत से जीत के आएंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है? लोगों के राय देखते हैं, आम आदमी से बातचीत करो आप तो आपको पता लगेगा। केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं लोग आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, लोग उनके कामों से बहुत खुश हैं और उन्हें वापस रिपीट मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, आप जो हैं एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, चाहे पहले कांग्रेस में रहे हों या अब
आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हों। तो मैं एक बात जानना चाहता हूं, जैसे कि उपचुनाव हुआ था उसमें चौधरी जुबैर जो है मंचों से अरविंद केजरीवाल को काफ़ी बुरा भला कहा करते थे। देखिए, आप जिस पार्टी के रहें उसके प्रति वफादार रहें, और ये एक नेता की खासियत होती है, जिस पार्टी में जाए वो उसकी वफादारी निभाए। जब हम या हमारे नेता कांग्रेस में थे तो हम उसके लिए पूरे 100% वफादार थे, उसके लिए आवाज़ उठाते थे। आज हम आम आदमी पार्टी में हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए वफादार है। तो रियाजुद्दीन राजू जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, लोगों में एक चर्चा है कि चौधरी जुबैर जो है कांग्रेस में रहकर जीत रहे थे, अचानक से उन्होंने पार्टी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वो मैं बता नहीं रहा आपको, अकेला आदमी क्या कर लेता। जब 68 सीटें अरविंद केजरीवाल जी ला रहे हैं, 2 सीटें बीजेपी लियागी, कांग्रेस तो न्यूट्रल है, तो हमारी चलेगी कहाँ? कांग्रेस से भी जीत के क्या फ़ायदा था? इसलिए चेंज हमने पब्लिक की भले के लिए चेंज करा जुबैर साहब ने, अन्य वो पार्टी चेंज नहीं करते। शादाब हसन, मैं एक बात और जानना चाहता हूं, अब आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि पहले आप कांग्रेस में थे, एक बड़ी पार्टी थी, अब आप झाड़ू पार्टी में आ गए। देखिए, जो सामाजिक आदमी होता है ना, उसे समाज सेवा करने का एक अलग आनंद और एक खुशी होती है। वो पार्टी के ऊपर नहीं निर्भर होता, वो आवाम और लोकल जनता के ऊपर निर्भर होता है। हम आज भी लोगों के बीच जुड़े हुए हैं, लोग हमारे पास काम लेके आते हैं, हम उनका काम कराते हैं, इसमें ही खुशी महसूस होती है। तो हम पार्टी, हमारे सामने दूसरी पार्टी का भी कोई काम लेके आएगा ना, तो हम दिल से उसका काम करेंगे, खुशी से। तो आप ऐसा कौन सा काम है जो विधानसभा में नहीं हुआ और जिसे आप चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं कि हम कराएंगे? देखिए, अभी हमारे आदिल भाई ने आपको बताया, विधानसभा के बहुत बड़े बड़े काम थे। जैसे गांधी हरिंद स्कूल था, पिछले 6 साल से मेरे ख्याल से वो टूटा पड़ा है, वहाँ 4-4.5 हज़ार बच्चे पढ़ते थे। आज वो बच्चे कहाँ हैं, किसी को उनकी खबर है नहीं है। कौन सा बच्चा कहाँ पढ़ रहा किसी को नहीं पता। जग प्रवेश अस्पताल है, आप अभी जाइए, वहाँ पर एक पर्चा बनवाई है, वो वहाँ मैनुअल पर्चा बना रहे हैं, हाथ से आपको बना के देंगे। अंदर जाने के बाद डॉक्टर आपको रेफ़र कर देंगे, हाथ से पर्चा बना के कि आप रेफ़र हो, आप जीटीबी जाओ, अर्बन जाओ। जब ये अस्पताल यहाँ बनाया गया था, ये सिर्फ इधर इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को दूर दूर अस्पताल भागना न पड़े। लेकिन पहले आदमी यहाँ पर ड्यूटी लगा जाके फिर यहाँ से हाजिरी लगा के दूसरे अस्पताल जाता है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है, अभी आपने बच्चों की बात की कि गांधी कोविड स्कूल जो था वो अभी तक नहीं बना, लेकिन चौधरी जुबैर ने भी एक लाइब्रेरी बनाई थी। लाइब्रेरी चल रही है भाई, चल रही है लाइब्रेरी। लोगों का कहना है वहाँ पर ना बच्चे दिखते ना वो लाइब्रेरी दिखती है। वो कौन लोग हैं ये बताओ पहले। देखिए, पार्टी का कोई भी दूसरी पार्टी का आदमी किसी भी पार्टी की तारीफ नहीं करेगा। काम की सराहना जो करते हैं, शाबाशी जो देती है आम जनता देती है। आम जनता से पूछो ना, आप पूछते क्यों हो किसी भी एक विशेष पार्टी के लोगों से। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे आखिरी है, आदिल आपसे भी है, क्योंकि आप भी यहीं रहते हैं। ब्रह्मपुरी रोड पर आप एक लंबा जाम देखते होंगे, हालांकि फुटपाथ जो है काउंसलर के अंडर में आती हैं, तो चौधरी जुबैर कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कल्याण से लेकर आप ब्रह्मपुरी रोड के पुलिया जो है वहाँ तक देखिए, एक लंबा जाम लेकर रखे, लोगों ने पटरियाँ घेर रखी हैं, उसके आगे दुकान ठेके किराए पे दे रखे हैं, तो इस पर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? इमरान भाई, ये जो रेडिया पटरिया जो है, ये आज से नहीं, ये बहुत टाइम से चौधरी मतलब जुबैर साहब से पहले आसमा रहमान थी, उनके टाइम पे भी ये लगा करती थी, ये उस टाइम पे भी नहीं हटी थी। तो यानी कि आसमा रहमान ने नहीं हटवाई तो चौधरी जुबैर भी नहीं हटवाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं हटेंगी। अच्छा, आप वहाँ से जब रोड से गुजरते हैं कैसा महसूस करते हैं, कितना लंबा जाम लगा रहता है? इमरान भाई, रोड साफ होना चाहिए, क्योंकि रोड पे इतना बुरा हाल है कि अगर जो किसी को इमरजेंसी पड़ जाए ना तो वो निकल नहीं सकता। रोड पे इतना बुरा हाल है, पूरा रोड पे जाम रहता है, रोड साफ होना चाहिए। रियाजुद्दीन राजू, मैं एक जानना चाहता हूँ, देखिए वहाँ पर पीसीआर एम्बुलेंस की गाड़ियाँ फंसी हुई देखते होंगे, आप भी वहीं से गुजरते होंगे, लोकल हैं यहाँ के आप। देखो, ये नेता की जिम्मेदारी नहीं होती है, नेता ही सभा कराएगा। ये विधानसभा की सब आदमियों की जिम्मेदारी है। और कुछ विधानसभा के 10 आदमी तो ये कहते हैं इसे हटवाया जाए, उसके अंदर 80 आदमी ये पहुंच जाते हैं। जुबैर भाई से सभा मत कराना, गरीब आदमी की रोजी रोटी चल रही है, बच्चों का पेट भर रहा है इनका, तो जुबैर चौधरी इसमें क्या कर सकता है जब जनता ही तैयार नहीं है तो। अच्छा, कल्याण सिनेमा पे जहाँ एक शराब का ठेका हुआ करता था, वहाँ पर एक खत्ता बना हुआ है, चौधरी जुबैर अभी तक उसे भी नहीं हटा पाए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? खत्ते के लिए तो गाड़ी वो लगा रखी है, और क्या ट्रॉली सी जो होती है वो तो रख रखी है। अब जब हमारी लोगों में ही अंदर सहूलियत नहीं है, हम ऊपर से थैलियाँ फेंकेंगे घरों पे से, तो उसमें जुबैर क्या कर लेगा इसके अंदर, बताइए आप। अच्छा, शादाब हसन, अब मैं एक सवाल आखिरी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, तो इस बार क्या चाहती है सिलमपुर की जनता? सिलमपुर की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, केजरीवाल जी के साथ है, और इंशाल्लाह आप देखना, जो पहले 72,000 वोट दिए थे केजरीवाल साहब को, ये बढ़कर 1 लाख प्लस जाएगा। लोगों में खुशी है। सबसे ज़्यादा लोगों को जो फ़ायदा पहुंचा है ना,
इस सरकार से पहुंचा अभी तक, और किसी तो आप सरकार मान रहे हैं इस बात को कि इस सरकार से लोगों को फायदा पहुंचा है? बिल्कुल पहुंचा है तो आप भाई। गलती पे थे कांग्रेस में, गलती पे देखिए, आप गलत ले आएंगे बात, तो गलती पे नहीं होता है। लेकिन जब आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस में थे तो आम आदमी पार्टी की बुराइयां करते थे। हम 2 बार चुनाव हारे हैं कांग्रेस में, मना कहाँ कर रहे हैं हम आपसे। 2 बार विधानसभा हारे हम चुनाव, लेकिन जब हमने देखा पब्लिक का मूड क्या है तो हम पब्लिक के साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब हसन जी। और कहना चाहूँगा, इलाके के अंदर ये जो हमारे विधायक साहब जो थे, ये तीसरे नंबर पर आएंगे, इनकी जमानत जब्त होगी। अगर जो 15,000 वोट प्लस भी ले जाए ना तो बात है, ये 15,000 वोट भी नहीं ले जा सकते। चलिए, ये तो आपकी राय है। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। इस वक्त मैं सिलमपुर की स्ट्रीट मार्केट में था। रियाजुद्दीन, राजू और तमाम लोकल लोग भी यहाँ पर थे। सबने अपनी अपनी राय दी। लेकिन विधानसभा चुनाव में आप वोट जब करें तो कैंडिडेट को देख कर करें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ऐसे नेता को वोट करें जो बाद में काम कर सके।